क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ऐसी कौन सी लाइफ और डेथ वाली बात थी जो तुम रुक नहीं सकते थे? हाँ, खुशी, आज से पहले तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना, लेकिन प्लीज आज मुझे कुछ बोलने का मौका दे दो। एक बार मेरी बात सुन लो। वहां गांव में मैंने जो कुछ भी कहा, मैं मानता हूं कि वो झूठ था, लेकिन एक बात बिल्कुल सच थी कि मेरा बचपन नॉर्मल नहीं था। खुशी, सब लोग मुझे स्पॉइल्ड ब्रैट बोलते थे, घमंडी बोलते थे, लेकिन मैंने कभी भी परवाह नहीं की इस चीज की। नेवर। हाँ, एक बात खटकती जरूर थी दिल को, फील जरूर होता था। वो क्या है ना कि कोई कोई बात मुझे देर से समझ में आती है, और शायद ये बात भी मैंने देर से समझी कि तुम्हें मैंने बहुत हर्ट करा है। खुशी, रियली? कहीं तुम फिर से नाटक तो नहीं कर रहे? नहीं खुशी, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। You see, लड़कियों को किस करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, मस्ती करना, ये सारी आम बातें हैं मेरे लिए, नथिंग न्यू। और मैंने कभी ये रियलाइज नहीं करा कि लड़कियों को भी इफेक्ट करती हैं ये सारी चीजें। मैंने जानबूझ के हर्ट नहीं करा खुशी तुम्हें। इनफैक्ट पहली बार मैं किसी से कुछ सच बोल रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? खुशी, प्लीज आज बोलने दो मुझे। खुशी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने इससे पहले घुटनों में बैठ के, कान पकड़ के अपनी लाइफ में 2 या 3 बार ही शायद किसी से सॉरी बोला होगा। आई एम वेरी सॉरी खुशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम सब कुछ भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। और इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। खुशी, ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि लड़कियों को गिफ्ट्स कितने अच्छे लगते हैं। वो किसी भी इंसान को माफ कर सकती हैं। एंड आई हैव अ फीलिंग खुशी, तुम मुझे माफ कर दोगी। हाय हनी। तुम अभी तक यहीं हो? Easy, darling. Take it easy. कोई हक नहीं बनता तुम्हारा इस घर पे, समझी? तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हुए जमाना हो गया। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी वाइफ इस घर में आए वो मेरी एक्स वाइफ को यहाँ पर देखे। तो यू कैन जस्ट गेट द हेल आउट। Said what you had to. Done? या और भी कुछ कहना है? तो क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारा घर। Really? कुछ भूल तो नहीं रहे तुम? डार्लिंग, ये घर तुम्हारा नहीं है प्रताप, तुम्हारी कंपनी का है। उस कंपनी का जिसमें मेरा बेटा 50% का मालिक है। हर बार तुम ये बात क्यों भूल जाते हो? और मेरा बेटा सिर्फ मेरी बात सुनता है। तुम जानते हो कि मेरा बेटा मेरी बात सुन के क्या करने गया है? सॉरी बोलने गया है।
उस लड़की को। That's what you wanted, right? पर तुम तो ये नहीं कर सके, ये तो मैंने कर दिखाया। मेरा बेटा तुम्हारी उस लड़की की हर सफरिंग की कीमत चुका देगा, उसे हर वो चीज देगा जिसके बारे में उसने कभी ड्रीम भी नहीं किया होगा, you know? Now that's what Kamini does. Done and dusted. Did I crack a joke? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी नादानी पर। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने की बड़ी बुरी आदत है। खुशी ने अबीर की माफी एक्सेप्ट कर ली तो मैं राइटिंग में दे दूंगा that this world has gone to the dogs. इस दुनिया में अच्छाई बची ही नहीं, पर ऐसा होगा नहीं। आज टेस्ट खुशी का नहीं, आपका है पप्पा। मैं देखना चाहता हूं कि अगर आपने उस लड़की को ढाला है तो किस मोल्ड में। जानना चाहता हूं कि अगर आज वो लड़की रिएक्ट करेगी तो कैसे। खुशी, इन सब चीजों के साथ तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो अपनी लाइफ की। ये नई गाड़ी की चाबी, घर के पेपर्स, ये ज्वेलरी, ये सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। देखो खुशी, मैं मानता हूं कि गलत किया है मैंने, और मैंने जो कुछ भी कैजुअली किया वो तुम्हारे लिए सच था। खुशी, ये सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करके मुझे माफ कर दो प्लीज, एंड वंस एंड फॉर ऑल इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू, बस तुम डैड को इतना बोल देना कि इस शादी को तुम नहीं मानती, वरना मैं अपने डैड को हमेशा के लिए खो दूंगा खुशी। बस उसके बाद अपनी शक्ल में तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, नेवर अगेन। तो तुम सब कुछ फिनिश करना चाहते हो, इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया। राइट। Are you sure तुम सब खत्म करना चाहते हो? खुशी, ये हम दोनों के लिए बेस्ट होगा। ओके। हो गया सब कुछ खत्म। अब आज से तुम इन 2 स्लैब्स के साथ जीना, जैसे मैं जीऊंगी तुम्हारी उन 2 गलतियों के साथ। अब भी तुम्हें भूल जाऊंगी अबीर, तुम भी मुझे भूल जाना, सारा हिसाब बराबर। लेकिन ये सब जो तुमने किया ना, इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे थे कि गलती का रियलाइज किसी को तब होता है जब उसे पता चले कि उसने क्या गलती की है। तुम्हें सच में आइडिया नहीं है कि तुमने एक लड़की के लाइफ के साथ क्या किया है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेला, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। किसी भी लड़की को किस करना तुम्हारे लिए सिर्फ एक मैटर ऑफ फैक्ट है। किसी से भी शादी कर ली, हाँ, और उस शादी को खत्म भी कर दिया। मुझे लगता है ना, शायद ये तुम्हारा डेली रूटीन बन चुका है। लेकिन एक बात याद रखना अबीर, तुम जैसे लड़कों को थप्पड़ मारना हम जैसी लड़कियों का रूटीन है। अब तुम फ्री हो,
तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन हाँ, तुम्हें हमेशा इन 2 थप्पड़ों की याद में जीना पड़ेगा, क्योंकि ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसकी डिग्निटी को तुम इन एक्सपेंसिव गिफ्ट से नहीं खरीद सकते। एंड डोंट वरी, कल सुबह तुम्हारे पापा को फोन करके बता दूंगी मैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके बेटे ने सब कुछ खत्म कर दिया है। फाइन। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी तुम्हें हमेशा इन 2 थप्पड़ों की याद में जीना पड़ेगा, क्योंकि ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अबीर, क्या हुआ? हो गया ना सब कुछ क्लियर उस लड़की के साथ? मान गई ना वो? आई न्यू इट। इन छोटे लोगों के मुंह पे पैसे मारो ना तो सीधे बोलती बंद हो जाती है इनकी, सारी औकात सामने आ जाती है। सी, आई न्यू इट। क्या हुआ अबीर? उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे। What? How could she? गया तो था मैं वहां पे बात खत्म करने, लेकिन वहां पे एक नई शुरुआत ही हो गई। मे बी आप सही कह रहे थे मॉम, बिल्कुल सही, कि वो बात खत्म ही नहीं करना चाहती। तो ठीक है, तो ऐसे ही सही। अब आप देखना मॉम, मैं कैसे ये बात कहां से कहां लेके जाता हूं।
क्या हुआ? खुशी ने तुम्हारे मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स रिजेक्ट कर दिया ना? हाँ डैड, पर मैंने आज तक जब भी किसी से भी माफी मांगी है ना, मैंने हमेशा ऐसी मांगी। और आज पहली बार इस लड़की ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। डैड अब सही कहते थे कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और आज शायद ये अच्छा ही हो रहा है डैड। और डैड, आज मुझे पता चल गया कि जिंदगी अपने प्लानिंग के मुताबिक कभी नहीं चलती। से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। क्योंकि सबसे बड़े प्लानिंग करने वाले हैं वो गोसावी नंदन वो वहाँ। जिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन गणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। यही है जो सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। हम तो बस रिएक्ट करते हैं ना, है ना डैड? ये सारी प्लानिंग इन्हीं की थी। इन्होंने उस लड़की को मुझसे मिलवाया, हमें सेम प्रॉब्लम में डाला, और उसके बाद हमारी शादी करा दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं जिंदगी की कितनी बड़ी मिस्टेक करने वाला था, कितनी बड़ी। आज मैंने सब कुछ मान लिया गणपति बाप्पा, सब कुछ। और आज ये वादा करता हूं आपसे बाप्पा कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी लिखा, उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया डैड। मैं उस लड़की को एक्सेप्ट करूंगा एज माई लाइफ पार्टनर। मैं भी यही चाहता हूं। और देखना अबीर, जिस दिन खुशी तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। डैड, अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की खुशी इस घर की बहू बने तो ठीक है, मैं लेके आऊंगा उसे। आई प्रॉमिस डैड। कैसे भी करके मैं उसे इस घर की बहू बना कर रहूंगा। पापा जल्दी तैयार हो जाइए, मुझे म्यूजिक क्लास के लिए जाना है।
खुशी, खुशी, जल्दी से नाश्ता दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। वो मैं ना वो मैं क्या हुआ, फिर से तूने नाश्ता जला दिया क्या? अच्छा ठीक है, जैसा भी है दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लूंगा ऐसे ही, दे दे जल्दी। लेकर आती हूँ। खुशी ये खुशी ये